Yeah. कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करें और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा सुबोध कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। पुण्य भी पत्कल पाप भी पत्कल, कर्म भेद ये सारे बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य भी पत्कल पाप भी पत्कल, कर्म भेद ये सारे बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति भीतर आप जलाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी शाश्वत धाम को पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम
जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ओ आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण, धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम आज के हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था जघन्य स्थितिबंध चल रहा था हमारा। जघन्य स्थितिबंध के टॉपिक में हम लोगों ने देखे थे दो टाइप की बाइफर्गेशन किया था। एक तो थी 39 प्रकृति और एक थी 107 प्रकृति। ठीक है, एक बार आरजू जी आप मेरी ना तो वो बार बार रिमूव, मतलब मेरी स्क्रीन को। ठीक है, एक तो देखा था हमने 39 टाइप से और दूसरा देखा था 107 टाइप, मतलब 107 जो 107 प्रकृति हैं उनको हम अलग से देखेंगे और 39 प्रकृति को हमने अलग से देखा था। एक्चुअल में इसका रीजन क्या है, ऐसे अलग अलग देखने का रीजन ये है कि जो 107 प्रकृति है, ये वाली 107 प्रकृति पे एक फॉर्मूला अप्लाई होता है इनके जघन्य स्थिति बंध के लिए। इनका जघन्य स्थिति बंध जो है ना, वो इनके उत्कृष्ट स्थिति बंध से रिलेटेड है। इसके जघन्य स्थिति बंध को हमको याद रखने के लिए हमको उसका उत्कृष्ट स्थिति बंध याद रखना पड़ेगा। और जब हम उत्कृष्ट स्थिति बंध याद रख लेंगे और इस फॉर्मूले, एक फॉर्मूला जो मैं बताऊंगी, उस फॉर्मूले में अगर हम उस उत्कृष्ट स्थिति बंध को पुट कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी जघन्य स्थिति बंध की। ठीक है, अभी इनका ये जो 39 प्रकृति थी, इनको अलग से लेने का क्या कारण था? तो उनका कारण ये है कि 39 प्रकृति में से भी ना कुछ प्रकृति ऐसी हैं जो 20, देखो कौन कौन सी प्रकृति है, ज्ञानावर्णी 5, दर्शनावर्णी 4, अंतराय 5, उसके अलावा है संज्वलन, लोभ और नौ कसाई। ठीक है, नहीं पूरे 9 कषाय नहीं है। संज्वलन, संज्वलन लोभ के बाद फिर ये जो प्रकृति है ना, ये वाली जो प्रकृति है, ये अगर आपको मतलब ध्यान में हो अगर पहले से किसी को तो ठीक है, नहीं तो ये जो चार, ये 5 + 5 10 14 15, ये एक बार प्लीज म्यूट रख लीजिए ना जिनके बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। ये जो प्रकृति है, ठीक है, इसके अलावा यश कीर्ति, यश कीर्ति नाम कर्म, उच्च गोत्र एंड 7 वेदनी। ठीक है, ये प्रकृति कितनी हो गई? 15 16 17 18। एक बार हमने ये 18 प्रकृति देखी। ठीक है, उसके अलावा फिर नेक्स्ट है ये जो प्रकृति है ना, ये सारी प्रकृति 10th गुण स्थान तक बंधती हैं। ठीक है, ये प्रकृति 10th गुण स्थान तक बनती हैं। संज्वलन, चतुष्क, पुरुष, वेद, ये 9th गुण स्थान में बंधने वाली प्रकृति है। ठीक है, मतलब ये ना ऐसे देखा जाए तो ये जो प्रकृति की 39 प्रकृति की हम बात कर रहे हैं ना अलग से, इनके अलावा जो भी ये प्रकृति है, ये सारी प्रकृतियों का बंध ये प्रकृति एकेंद्रीय प्रायोग्य है, मतलब इनका बंध जो है एकेंद्रीय जीव कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम इतना लंबा डिस्कस नहीं करते हैं, अभी हमको बस ये देखना है कि ये जो 39 प्रकृति अलग से ली है वो क्यों ली गई है। तो ये 9th और 10th गुण स्थान में बंधने वाली जो प्रकृति है, उनको हम अलग से देखते हैं। ठीक है, और उसके अलावा कुछ प्रकृति और इसमें ऐड की जाती है। इसमें से जो 22 प्रकृति है वो हम 9th और 10th गुण स्थान में बंधने वाली देखते हैं।
ठीक है, ये टोटल 22 प्रकृति हैं। ये 22 प्रकृति 5 4 5 1 1 1 4 5 सॉरी 1, ये टोटल कितनी हो गई 22 प्रकृति। ये 22 प्रकृति के लिए हम जो रूल हमको याद करना है ना, वो हमको क्या करना है, ये 22 प्रकृति जो होती है ये 10th गुण स्थान में बनती है और ये 9th तक, ये 10th तक बनती हैं और ये 9th तक बनती हैं। तो इनका जो जघन्य स्थिति बंध होता है, वो जघन्य स्थिति बंध कोई जीव अगर करता है तो वो 10th गुण स्थान में सबसे हाईएस्ट, मतलब जघन्य स्थिति बंध की क्या बात होती है, हम देखते हैं ग्राफ में स्थिति बढ़ती है, कषाय बढ़ता है, कषाय बढ़ता है तो स्थिति बढ़ती है। अगर हमको मिनिमम स्थिति देखना है तो हमारा कषाय का लेवल भी क्या होगा, मिनिमम। तो 10th गुण स्थान वाले जीवों के भावों में इतनी विशुद्धि होती है कि वो बहुत कम से कम स्थिति का बंध करते हैं, उनकी कषाय अवस्था बहुत लो लेवल की होती है। तो वो सबसे कम से जघन्य, सबसे अगर जघन्य स्थिति का कोई बंध कर रहा है तो वो 10th गुण स्थान वाले जीव करते हैं। तो 10th गुण स्थान वाले जीव ओनली इतनी ही प्रकृति का बंध करते हैं, इसीलिए इन प्रकृति का जघन्य स्थिति बंध 10th गुण स्थान वाले जीव ओनली, इसलिए इसको हमने अलग रखा। और फिर वैसे ही 9th गुण स्थान, ये श्रेणी के गुण स्थान होते हैं, तो इनमें बहुत लो लेवल के स्थिति का बंध होता है, इसलिए हमने बताया है इनकी जघन्य स्थिति बंध हम अलग से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी जघन्य स्थिति बंध हम लोगों ने देखा था ज्ञानावर्णी का, ज्ञानावर्णी कर्म का हमने देखा था, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय 5। ठीक है, इसके साथ ज्ञानावर्णी का क्या था, अंतर्मोड, दर्शनावर्णी, ज्ञानावर्णी 5 का, दर्शनावर्णी चतुष्क का भी अंतर्मोड, अंतराय 5 का अंतर्मोड। अंतर्मुख उसके बाद यश कीर्ति नाम कर्म का 8 मुहूर्त, 8 मुहूर्त। ये नाम कर्म का भी सबसे जघन्य स्थिति बंध होता है ओवरऑल नाम कर्म का, उसमें से यश कीर्ति है जो लोएस्ट लेवल का है, मतलब लोएस्ट जघन स्थिति बंध होता है जिसका। उच्च गोत्र का 8 मुहूर्त, इसका होता है 8 मुहूर्त का। ठीक है, फिर 7 वेदनी का होता है 12 मुहूर्त का। ठीक है, संज्वलन चतुष्क है, इसकी हम अलग अलग बात करेंगे। संज्वलन क्रोध, संज्वलन मान, संज्वलन माया और संज्वलन लोभ। ठीक है, नेक्स्ट है पुरुष वेद। तो संज्वलन क्रोध का है, मैंने बताया था इसका हाफ 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 करते चलेंगे हम। ये 2 माह है, ये 1 माह है, संज्वलन माया का 15 दिन और संज्वलन लोभ सबसे छोटा अंतर्मोड। ठीक है, और पुरुष वेद का हमने देखा था 8 वर्ष। ठीक है, ये आपको याद करना है तो सिर्फ इन्हीं को याद करना है। अगर आपको जो प्रकृति 39 में भी याद नहीं करना, जैसे मैंने बताया ना कि ये जो 107 है इसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर लेंगे, उनके उत्कृष्ट स्थिति बंध से हमारा आंसर जो आ जाएगा वो जघन्य स्थिति बंध का आ जाएगा। 39 की आपको याद करनी पड़ेगी, पर 39 भी ना एक्चुअल में 39 में से 22 प्रकृति की ये आपको याद करना है। उसके अलावा जितनी शायद कितनी बच रही है 17 प्रकृति जो है, ये 17 प्रकृति ऐसी हैं जिनका वो जो फॉर्मूला है ना उस ठीक है, तो उसमें भी फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, पर फिर भी उसको हमने अलग से 39 में इन्वॉल्व करा है और उसकी टोटली अलग रखी है। उसका एक रीजन यही है कि जो ये जो 17 प्रकृति है जघन्य स्थिति बंध की जब हम बात करते हैं तो ये एकेंद्रीय वाले जीव 107 की जघन्य स्थिति बंध करते हैं, लेकिन ये 17 प्रकृति जो है इनका जघन्य स्थिति बंध एकेंद्रीय जीव नहीं करते, वो भी पंचेंद्रीय जीव ही करते हैं, तो इसलिए हमने इसको इस कैटेगरी में रखा है। बाकी अगर आपको याद करना है तो आपको सिर्फ ये 22 प्रकृति की ही याद करना है, बाकी सब में वो फॉर्मूला लग जाता है। ठीक है, अब इसके अलावा आपको ये तो हो गई 22 प्रकृति, इसके अलावा हमने देखा था आहारक चतुष्क का। आहारक चतुष्क का हमने देखा था, तीर्थंकर नाम कर्म का हमने देखा था, है ना। ये जो दोनों प्रकृति होती है आहारक चतुष्क और तीर्थंकर नाम कर्म, इनका हमने देखा था अंत कोड़ा कोड़ी सागरोपम। ठीक है, अंत कोड़ा कोड़ी सागरोपम का इनका जघन्य स्थितिबंध होता है। ठीक है,
जघन्य स्थितिबंध आहारक चतुष्क और तीर्थंकर नाम कर्म का कितना होता है, तो बोल रहे हैं अंतः कोटा कोटि अंतः कोड़ा कोड़ी सागरोपम का। ठीक है, ये याद करना है, ये भी फॉर्मूला से निकल सकता है बट इसको याद करना ज्यादा बेटर होगा। अच्छा, उत्कृष्ट स्थितिबंध कितना देखा था हमने इनका, याद है किसी को, ध्यान में है? अंतः सागरोपम ही देखा था इनका, वो भी हमने अंतः कोड़ा कोड़ी सागरोपम ही देखा था। ठीक है, तो ये अब इसमें हम कैसे बोलेंगे कि ये जघन्य या उत्कृष्ट है, तो जो उत्कृष्ट स्थितिबंध है उससे जघन्य स्थितिबंध थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, ये थोड़ा सा ज्यादा होता है, ये थोड़ा सा कम होता है, लेकिन रहेंगे दोनों अंतः कोटा कोटी। मतलब क्या हुआ कि एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम है, एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम के अंदर अंदर ही ये दोनों आ जाते हैं, एक समय से लेकर एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम। हो सकता है उत्कृष्ट स्थितिबंध इतना है तो जघन्य स्थितिबंध उससे थोड़ा सा कम होगा, अगर उत्कृष्ट स्थितिबंध इतना है तो जघन्य स्थितिबंध कम होगा। अगर जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि उत्कृष्ट स्थितिबंध इतना है तो जघन्य स्थितिबंध इतना भी हो सकता है, बट कभी भी ऐसा नहीं होगा कि उत्कृष्ट स्थितिबंध अगर यहाँ पर हो रहा है तो जघन्य स्थितिबंध ज्यादा हो। ये ध्यान रखना, उत्कृष्ट स्थितिबंध, उत्कृष्ट का मतलब ही यही होता है हाईएस्ट और जघन्य का मतलब होता है लोएस्ट। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, उत्कृष्ट स्थितिबंध और जघन्य स्थितिबंध आपस में दोनों की वैल्यू भले ही अंतः कोड़ा कोड़ी सागरोपम है, लेकिन उत्कृष्ट स्थितिबंध थोड़ा सा हाई होता है जघन्य स्थितिबंध की अपेक्षा। दूध का मंगाना एक्स्ट्रा ना मावा के लिए, सुबह सुबह बनाएंगे ना। प्लीज म्यूट कर लीजिए, बैकग्राउंड में आवाज हो तो प्लीज म्यूट कर लेना। ठीक है, ये हो गया हमारी, ये 22, 23, 24, 25, 26 और एक हो गया 27, ये 27 प्रकृति हो गई। फिर क्या बची हमारी, 4 आयुष है। उस दिन हमने देखा था वैक्रीय अष्टक के बारे में भी हमने बात करी थी, है। वैक्रीय अष्टक का मतलब क्या होता है, नरक द्विक देव द्विक, मतलब नरक गति और नरक अनुपूर्वी। ठीक है, वैक्रीय चतुष्क नरक द्विक देव द्विक। वैक्री शरीर अंगोपांग नामकर्म, वैक्री शरीर बंधन नामकर्म, वैक्री शरीर संघातन नामकर्म, नरक गति और नरक अनुपूर्वी। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम है, देवगति और देवानु। तो ये जो 8 प्रकृति, इनको बोलते हैं वैक्रीय अष्टक। ये जो 8 प्रकृति है ना, ये वैक्रीय अष्टक भी एकेंद्रीय जीव इनका बंध नहीं करते, इसलिए हम इनको भी अलग से ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वैक्रीय अष्टक है, वैक्रीय अष्टक में वैक्रीय अष्टक और वैक्रीय चतुष्क और नरक द्विक, ये जो दोनों टाइप की प्रकृति है, मतलब 4 + 2 6, इनका कितना है तो इनका बता रहे। अच्छा, एक चीज आपको ध्यान में होगी, पर हम ना जघन्य स्थितिबंध का फॉर्मूला देख लेते हैं। जघन्य स्थितिबंध जो होता है ना, फिर हम इसको निकालेंगे। चलो, इसकी हमने वैल्यू अपॉन 7 सागर असंख्येतम भाग, ये वैल्यू हमने निकाली थी। और इसमें क्या आती है, देव द्विक में क्या रहती है, 1000/7 सागरोपम माइनस पल्योपम का असंख्येतम भाग। ये आपकी बुक में चार्ट में दिया हुआ है। ठीक है, पर और इसके अलावा क्या है, नरक आयु देव आयु का हमने डिस्कस कर ही लिया था। नरक आयु और देव आयु की बात है अगर, तो वो मैक्सिमम कितनी, 10,000 वर्ष की आयु रहती है, 10,000 वर्ष की आयु रहती है। अब 10,000 वर्ष की आयु के पूर्व में उसकी बुद्धिमान आयु, बद्धिमान आयु है, जितना नेक्स्ट भाव में भोगेगा वो। ठीक है, लेकिन इस भाव में जितनी शेष बची आयु है वो होती है उसकी अंतर्मोट। मतलब अंतर्मोट पहले तो कोई भी जीव आयु बंद कर ही लेता है, और उसके बाद 10,000 वर्ष। फिर मनुष्य और तिर्यंश आयु और मनुष्य आयु की बात करें तो वो होती है, अंतर्मोट पहले तो जीव बांधता ही बांधता है, और वो मिनिमम से मिनिमम अगर कोई सी हो सकती है तो वो होती है शुल्लक भाव। ठीक है, ये हो गया हमारा तिर्यंश आयु, मनुष्य आयु, मतलब चारों टाइप की आयु का भी पॉइंट हो गया। ठीक है, 22 प्रकृति हमने 10th और एक मिनट दीदी, ये 2000/7 और 1000/7 क्यों लिखे आप इसमें? ये हम अभी, ये तो आपको याद रखना है, बाकी हम इसको रूल से भी निकालेंगे। हाँ, वही रूल अभी से जो रूल पूछते हैं। पढ़ेंगे ना, रूल से वो चीज निकलेगी, लेकिन एक्चुअल में ये इन्होंने आपकी ये बुक में दिया है ना, जो 22 हाँ, दिया प्रकृति है। अलग से,
ये हाँ दिया प्रकृति में है। ना इस वाली प्रकृति में भी ये वाला ही रूल चलता है, लेकिन बात सिर्फ इतनी होती है कि ये जो 107 प्रकृति की हम बात करते हैं, ये वाली 107 प्रकृति एक केंद्रीय जीव ही बांधता है, ये वाली प्रकृति का जेएसबी नहीं कर सकता वो। इसलिए हम इनको अलग बात करते हैं, इनको अलग बात करते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये जो वैक्रिय अष्टक की जो पूरी ये है प्रकृति है, ये भी इसी फॉर्मूले से निकलती है। ठीक है, वो अब हम एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं तो हमको पता चल जाएगा कैसे निकला है। ठीक है, चलो अभी हमारी ये हो गई 22 प्रकृति हमने देखी थी। 22 प्रकृति 9th 10th गुण स्थान वाली। उसके बाद फिर हमने उसके बाद क्या देखा था, 4+1 आहारक चतुष्क और तीर्थंकर नामकर्म, इनकी होती है अंतःकोड़ा कोड़ी सागरोपम। उसके बाद फिर हमने देखा था, फिर क्या देखा है हमने, वैक्रिय अष्टक को अभी एक तरफ रखते हैं। फिर हमने 4 आयु देखी। ठीक है, तो ये हो गई 22 + 5 27 28 29 30 31 31 प्रकृति हो गई 39 में से। ठीक है, 39 में से 31 तो ये हो गई, और +8 प्रकृति हम लोग। दीदी बहुत फास्ट फास्ट जा रहे हैं आप। अच्छा, फास्ट हो रहा है क्या? एक्चुअल में ना हाँ मैं हाँ। इसको फास्ट इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये डिस्कशन हमारे पहली क्लास में, इससे पहली वाली क्लास में हो चुका है। अच्छा ओके ओके। ये जो डिस्कशन अभी ले रही हूँ ना, मैं रिवीजन ले रही हूँ। पिछली क्लास में हमने ये पूरा चार्ट कंप्लीट करके अब हमको जगह 107 पे आना था, ओके तो ओके। इसलिए थोड़ा सा फास्ट हो गया था। मैं आपको फिर से बताती हूँ, जो 100 जो टोटल हम लोगों ने प्रकृति ली है ना, उसमें से हमने बाइफर्केशन किया है 39 + 107 का। ठीक है, तो 107 और 39 प्रकृति टोटल 146 की हम बात करते हैं। हाँ, 146 में 39 + 107, तो 39 जो प्रकृति है ना, वो 39 का मैं बता रही हूँ कि जो 22 प्रकृति हमने देखी, वो इससे अभी जो पहले देखी हमने, कौन कौन सी देखी, ज्ञानावर्णी चतुष्क, ज्ञानावर्णी 5, दर्शनावर्णी चतुष्क, अंतराय 5, और इसके अलावा क्या था, संज्वलन चतुष्क, पुरुष ये वेद, यस कीर्ति। यश कीर्ति नाम कर्म, उच्च गोत्र, सात वेदनी। ठीक है, ये हम्म। 22 प्रकृति थी। ये 9th और 10th गुण स्थान में इनका जघन्य स्थिति बंद होता है, क्योंकि 9th और 10th गुण स्थान वाले जीव ओनली 22 प्रकृति को बांधते हैं। सबसे ज्यादा विशुद्धि अगर पूरे जितनी भी जीव है, टोटल जीव, उनमें सबसे ज्यादा विशुद्धि अगर देखी जाए तो 9th 10th गुण स्थान वाले जीवों की होगी स्थिति के केस में, क्योंकि वहीं तक 10th गुण स्थान तक ही स्थिति का बंद होता है। ठीक है, और 10th गुण स्थान तक स्थिति का बंद हो रहा है, तो सबसे हाईएस्ट विशुद्धि कौन की है, 10th गुण स्थान वाले जीवों की। और 10th गुण स्थान वाले जितनी प्रकृति बांधते हैं उनकी हमने बात कर ली। उसके बाद फिर जिन प्रकृति पे आए वो 9th गुण स्थान वाली हो गई, तो फिर हम उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके 10th और 9th गुण स्थान में सिर्फ ये ही 22 प्रकृति का ओवरऑल बंद होता है, बाकी टोटल 146 में से कोई भी दूसरी प्रकृति का बंद नहीं करते 10th और 9th गुण स्थान वाले जीव, इसलिए हम 22 प्रकृति की बात करिए अलग से। उसके बाद फिर आते हैं आहारक चतुष्क, जो 7th गुण स्थान में जिसका बंद होता है 7th और 8th गुण स्थान में होता है, तो वो बात करी हमने आहारक चतुष्क की। फिर तीर्थंकर नामकर्म, तीर्थंकर नामकर्म 4 5 6 7 8 में होता है, तो फिर हमने उसकी बात करी। उसके बाद 4 आयु हमने अलग से बात करी, क्योंकि 4 आयु की भी जघन्य अगर स्थिति बांधना है तो एकेंद्रीय जीव बांध सकता है कि, अच्छा आप बताओ, नरक और देवायु, पहली बात तो एकेंद्रीय जीव मर करके नरक और देवता में, नरक और देवता बनेगा ही नहीं। ठीक है, वो जा ही नहीं सकता, इसलिए नरक और देवता एकेंद्रीय, नरक आयु और देवायु एकेंद्रीय जीव नहीं बांधता, इसलिए हमने इसका अलग से डिस्कशन किया। ये सब अंतर्मुहूर्त + 10,000 वर्ष। उसके बाद तिर्यंश और मनुष्य में भी अगर एकेंद्रीय जीव जा रहा है तो वो शुल्लक भव का ही रहता है, वो मतलब सबके लिए कॉमन है, उसके लिए उसमें जरूरी नहीं है कि ओनली एकेंद्रीय करे इसका जघन्य स्थिति बंद। कोई भी जीव नरक, तिर्यंश आयु और मनुष्य आयु का जघन्य स्थिति बंद कर सकता है। जघन्य स्थिति बंद का क्या अर्थ हुआ, मिनिमम स्थिति का बंद कर रहा है। ठीक है, तो मिनिमम स्थिति कौन बांध सकता है, तो कोई भी जीव बांध सकता है, तिर्यंश और मनुष्य की कोई भी जीव बांधे, बट कितनी होगी वो बात कर रहे हैं। कौन बांध रहा है अभी आपको वो थोड़ा हाई आपको लग रहा होगा कि हम ये क्यों बात कर रहे हैं, वो आपके सिलेबस में भी नहीं है, थोड़ा सा हाई लेवल का है, पर अभी मैं सिर्फ इतना बता रही थी कि हमने ये वाली प्रकृति अलग से क्यों पढ़ी और इनको अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो 107 प्रकृति में रहेगा, क्या
शुल्लक भाव अपर्याप्त अवस्था का रहेगा। अपर्याप्त अवस्था रहता है शुल्लक भाव। 256 आवली का है ना? हाँ, इसीलिए पूछ रही हूँ। हाँ ठीक है। ओके। ठीक है, अब इसलिए ये हो गई हमारी 39 प्रकृति। वैक्री अष्टक अभी हमको देखना है। वैक्री अष्टक जो हमने ये डायरेक्ट, अगर आपको याद करना हो, आपको मेमोरी आपकी शार्प हो, बिल्कुल आप याद कर सकते हो। 2000/7 साग्रोपम माइनस पल्योपम का असंख्यतम भाग, और इसमें 1000/7। पर इसको भी हम, ये जो अब फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे, उस फॉर्मूला से हम इसको भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये वाली 6 प्रकृति और ये वाली 2 प्रकृति, ये हो गई टोटल वैक्री अष्टक। तो ये 22 + 5 + 4 + 8, ये 39 प्रकृति का आपका ये वाला चार्ट हमने देख लिया। ठीक है, अब हम ये वाले देखते हैं कि ये फॉर्मूला क्या है। तो ये फॉर्मूला कहता है 107 जो प्रकृति है उनका फॉर्मूला ऐसा होता है। इन 107 प्रकृति के लिए मैंने बताया ना, इनका यूएसबी से बहुत कनेक्शन है, इनके जेएसबी का। अगर हमको जघन्य स्थितिबंध निकालना है तो जघन्य स्थितिबंध के फॉर्मूले में उनका उत्कृष्ट स्थितिबंध जो हमने यहाँ पे देखा था, ये वाली जो भी चार्ट थी, ये हमने याद करी थी। ये वाली जो जघन्य स्थितिबंध, उत्कृष्ट स्थितिबंध है, उसको हमको एक फॉर्मूले में पुट करना पड़ेगा, तो उस प्रकृति की जघन्य स्थितिबंध उसका निकल जाएगा। देखो अब कैसे होता है, फॉर्मूला क्या कहता है, जघन्य स्थितिबंध अगर हमको निकालना है, इन 107 प्रकृति की बात हो रही है। ठीक है, 107 प्रकृति का जघन्य स्थितिबंध अगर हमको निकालना है, उस पर्टिकुलर प्रकृति का जिसका हम निकाल रहे हैं उसका उत्कृष्ट स्थितिबंध लिख दो। उत्कृष्ट स्थितिबंध लिखने के बाद उसको मिथ्यात्व वेदनी का उत्कृष्ट स्थितिबंध, कितना होता है मिथ्यात्व वेदनी का उत्कृष्ट स्थितिबंध? 70 कोड़ा सागरोपम। 70 कोड़ा सागरोपम। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1 सागरोपम। ठीक है, सिर्फ 1 सागरोपम, मतलब ओनली सागरोपम की यूनिट पुट करनी है हमको यहाँ पे। इस पूरे को माइनस पल्योपम का असंख्यतम भाग। इसका मतलब क्या हुआ, जितना भी हमने यूएसबी निकाला था उसको हमको 70 kcs से डिवाइड करना है इनटू 1 सागरोपम, मतलब उस पे सागरोपम की यूनिट डाल देना है। और उस पूरे जो भी हमको आएगा आंसर यूएसबी को ये डिवाइड करने से, उसको हमको उसमें से पल्योपम का असंख्यतम भाग माइनस करना है। तो हमारा जितना काल बचता है वो उस प्रकृति का जघन्य स्थितिबंध कहलाता है। ठीक है, इसको हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। देखो कैसे होता है, हमने क्या देखा, जघन्य स्थितिबंध निकालना है, मतलब यूएसबी लिख दो डिवाइडेड बाय मिथ्यात्व का यूएसबी, मतलब 70 kcs। ठीक है, इनटू 1 सागरोपम, मतलब सागरोपम की यूनिट लगा दो, इनटू भी मत करो भले ही, ठीक है हटा दो, सागरोपम की यूनिट लगा दो। और उसके बाद हमको लिखना है माइनस पल्योपम का असंख्यतम भाग। ठीक है, चलो अब हम एग्जांपल लेते हैं। आप लोग कोई भी, आप में से जो भी फर्स्ट बोलेगा कोई भी एक प्रकृति उठाओ जो अभी हमने डिस्कस नहीं करी, जो 39 पढ़ी है उनके अलावा कोई भी बताओ। कौन सा? औदारिक शरीर। चलो औदारिक शरीर देख लेते हैं एक बार। औदारिक शरीर पहले आंसर आया था। अच्छा, जिन्होंने औदारिक शरीर आंसर दिया है ना, आप मुझे बताओ औदारिक शरीर का उत्कृष्ट स्थितिबंध क्या होता है? 20 कोड़ा सागरोपम। सागरोपम। इसको हमको 70 कोड़ा सागरोपम से डिवाइड करना है इनटू 1 सागरोपम, मतलब हमको सागरोपम की यूनिट लगाना है। ठीक है, होल माइनस पल्योपम का असंख्यतम भाग। ठीक है, अब ये फॉर्मूला जब हम सॉल्व करेंगे ना, 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, कोड़ा कोड़ी सागरोपम से कोड़ा कोड़ी सागरोपम का यूनिट कैंसिल हो जाता है, हमारे पास आंसर बचता है 2/7 सागरोपम माइनस पल्योपम का असंख्यतम भाग।
ये हमारा आंसर बचा। अच्छा, अब आप वापस से चार्ट पे आइए और इसमें आपको औदारिक शरीर दिखेगा। ये रहा औदारिक शरीर। औदारिक शरीर का जघन्य स्थितिबंध कितना निकला? पल्योपम का असंख्यतम भाग न्यून 2/7 सागरोपम। ये माइनस का मतलब होता है कि हमने 2/7 सागरोपम में से पल्योपम का असंख्यतम भाग माइनस किया, मतलब कम कर दिया। तो कम करने का अर्थ क्या होता है? न्यून। इसके लिए एक वर्ड होता है न्यून। तो पल्योपम का असंख्यतम भाग न्यून 2/7 सागरोपम। ये हो गया हमारा आंसर। ये हमारा जेएसबी निकल आया। यूएसबी को सिर्फ फॉर्मूला में पुट करना है और हमारा जेएसबी निकल आएगा। ठीक है, कोई और ले लेते हैं। नेक्स्ट जिन्होंने बोला था उन्होंने बोला था असातवेदनी। असातवेदनी का हमको देखना है क्लास जेएसपी। चल रही है। ठीक है, जघन्य स्थितिबंध देखने के लिए असातवेदनी का उत्कृष्ट स्थितिबंध कितना होता है? 30 कोड़ा कोड़ी। कोड़ा कोड़ी सागरोपम। डिवाइड किससे करना है? F7 मिथ्यात्वेदनी के। मिथ्यात्वेदनी। मिथ्यात्वेदनी के, क्योंकि मिथ्यात्वेदनी से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि हाईएस्ट यूएसबी अगर किसी का होता है तो वो होता है मिथ्यात्वेदनी का। हाईएस्ट उत्कृष्ट स्थितिबंध किसी भी प्रकृति, टोटल प्रकृति में से देखें तो वो मिथ्यात्वेदनी का होता है 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। इसलिए हम हाईएस्ट से डिवाइड कर रहे हैं। इनटू सागरोपम लगा देंगे और माइनस कर देंगे पल्योपम का असंख्यतम भाग। असंख्यतम भाग। ठीक है, अब इसमें सॉल्व करेंगे। 0 से 0 कैंसिल, कोड़ा कोड़ी सागरोपम से कोड़ा कोड़ी सागरोपम कैंसिल। इसका आंसर क्या आया? 3/7 सागरोपम माइनस पल्योपम का असंख्यतम भाग। ठीक है, क्यों अब करते हैं ये यहाँ पर पल्लेपम का? क्या ये माइनस पल्लेपम का संख्या बाद क्यों करते हैं? क्या पूछ रहे थे आप? ये जो इसमें लिखे ना अपने माइनस पल्लेपम का संख्या तो भाग, वो फार्मूला इसलिए कि कुछ रहता है इसका भी? एक बार आवाज नहीं आप। जय जिनेन्द्र। हाँ, जो पल्लेपम का माइनस पल्लेपम का संख्या तो भाग कर रहे हैं ना अपन, हाँ तो वो किस वजह से कर रहे? फार्मूला यही है इसका, इसलिए? हाँ, फॉर्मूला ही यही कहता है कि टोटल में से आपको ये माइनस करेंगे तो ही उसका जघन्य स्थितिबंध आएगा। ये अच्छा, फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बस याद रखना है आपको। ठीक है। उसके बाद फिर हम ये तो समझ में आ गया। अब इसी तरह से अब वापस आप असातवेदनी को रीचेक कर लो। असातवेदनी की कितनी है? पल्योपम का असंख्यतम भाग माइनस, मतलब न्यून। न्यून मतलब इतना पल्योपम का असंख्यतम भाग माइनस किया गया है किस में से? 3/7 सागरोपम में से। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब इसी में से आप लोग ट्राई करना। ये जो प्रकृति है ये एक बार हम भले ही डिस्कस कर ले। चलो एक बार हम कोई सी प्रकृति अच्छा ऐसा बताओ। कषाय 12। कषाय बारह की भी इजी है। 4/7 आ जाएगी अच्छा। उसकी, वो भी इजी है। आप लोग एक प्रकृति लो, जैसे कि नाराज मनुष्य सहनन की लेते हैं। एक बार नाराज सहनन ले लेते हैं। नाराज सहनन का जेएसबी क्या होता है? सॉरी, 14 यूएसबी। 14 यूएसबी कितना होता है? 14 कोड़ा कोड़ी। 14 कोड़ा कोड़ी सागरोपम डिवाइडेड बाय 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम इंटू 1 सागरोपम माइनस पल्योपम का असंख्यतम भाग। ठीक है, इसमें हम कैसे लिखेंगे? कोड़ा कोड़ी सागरोपम तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 14 है ना, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 14 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 10। थोड़ी सी मैथ्स लगाना है। इसको हम फिर लिख देंगे 1/7 इंटू 14/10। इसको हम ऐसे लिख देंगे 1/7 इंटू, जब भी 10 नीचे होता है तो ऊपर क्या लग जाता है? एक पॉइंट। तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया हमारा? 1.4। 1.4/7 सागरोपम माइनस पल्योपम का असंख्यतम भाग। ये देखो यहाँ पर पल्योपम का असंख्यतम भाग न्यून 1.4/7 सागरोपम। ठीक है, ऐसे ही हम एक बार ले लेते हैं लोहित वर्ण का। लोहित वर्ण का यूएसबी क्या है? लोहित वर्ण। लोहित वर्ण मतलब कैसे याद रखेंगे हम? हमने देखा था 15 वर्ण कोड़ी के लिए क्या सागर होता है?
वर्ण 5 है, मतलब 2-2 का गैप होना चाहिए। यही हाँ। देखा था हमने। 15 कोड़ी। हाँ। कृष्ण, नील, लोहित, हारिद्र और शुक्ल। तो इसमें कृष्ण का कितना होता था? 20, 20 शुक्ल 20 का 10, बीच में 10 हमको 2.5 का अंतर डिवीजन करना। करना है। तो ये तो लोहित का हो जाता है 15, और इसका 15। कितना कितना होता है? इसके 17.5 12.5 17.5 होता है, और ये 12.5 12.5। ठीक है, अब हम चलो लोहित का ना देख के एक बार हम नील का देख लेते हैं, नील वर्ण का, थोड़ा और कॉम्प्लिकेशन से। ठीक है, 17.5, 17.5 क्या? कोड़ा कोड़ी सागरोपा। कोड़ी सागरोपम। ठीक है, ये उसका यूएसबी है। अब हमको उसका जेएसबी निकालना है, तो हम क्या करेंगे? यूएस डिवाइडेड बाय 70, कोड़ा कोड़ी सागरोपम है ये भी, इंटू 1 सागरोपम, और माइनस पल्लवम का संकेतन भाग। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 17.5 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 10, 17.1 बाय 7 अलग लिख देंगे, 17.5 डिवाइडेड बाय 10 लिख देंगे। तो ये क्या बन जाएगा? 1/7 इंटू, पॉइंट ऑलरेडी इधर है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? एक इधर चला जाता है, जब हम 10 से डिवाइड करते हैं ना, 1.75 हो जाता है। ये थोड़ी सी मैथ्स है। ठीक है, 17 कुछ भी अगर हम पॉइंट में, जैसे कि हमारा था, हमने अभी इससे पहले क्या देखा था? हमने 14 देखा था, 14/70 किया था, तो हमारा क्या आया था? 1.4/7, यही आया था। ठीक है, मैथ्स है यहाँ पे, थोड़ी सी ध्यान से देखना। हाँ, क्या होता है? 14.7 है, अगर नहीं सॉरी 14 है, उसको हम 70 से डिवाइड कर रहे हैं। इसको कैसे लिखा था हमने? 1/7 अलग कर दिया था, इंटू 14/10 अलग कर दिया था। ठीक है, जब भी, अब इसमें हमने क्या देखा था? अगर एक 0 रहता है ना, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाता है। ठीक है, तो 1/7 अलग रखा था और 1.4 लिख दिया था। अब इसमें कैसे निकालोगे? तो अब जैसे मान लो ये 14/10 है ना, इसको हम क्या लिख दें? 140/100 लिख सकते हैं ना? 140/100 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या हो जाती? 1.40। दो थे तो 2 के पहले आ जाता है। तो जितने यहाँ पे पॉइंट पॉइंट इधर इधर आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे हम देखेंगे, ये वाला जो पॉइंट है 17.5, ऑलरेडी 17.5 है, डिवाइडेड बाय क्या करना है? ओनली 10 करना है। ठीक है, तो जब पॉइंट हटता है तो एक 0 नीचे आ जाता है, और एक 0 रहता है तो पॉइंट ऊपर आ जाता है। ये मैथ्स का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे नीचे कितने 0 है हमारे पास? 2। तो हमको पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगाना पड़ेगा? 1, और मतलब 1.75 हो जाएगा। क्लियर हो गया ये? ठीक है, इसलिए हमारा जो आंसर आया, ये क्या आया? 1.75/7 सागरोपम माइनस पल्योपम का असंख्यतम भाग। ये किसका देखा था हमने? नील वर्ण का, ये वाला। ठीक है, जयेंद्र से ये सब रटने पड़ेंगे ये मैडम, ये सारे उत्कर्ष स्टडी सबकी? उत्कृष्ट तो हमने रटना भी था, पर फिर भी हमने रटने के पीछे का थोड़ा ट्रिक देख लिया था कि हमको कैसे रटना है। हाँ वो हमने तो ये क्या निकाला ना, ये भी, ये कैसे आप निकाला हमने? अगर आपको तुरंत क्लिक नहीं, आपसे पूछ लिया तुरंत कि आप हारिद्र वर्ण का बताओ, और आपको नहीं याद आया तुरंत कि हारिद्र का क्या होता है, आप पांचों वर्ण के नाम लिख दो। ये जरूर याद होना चाहिए, ये तो बहुत मस्त है, बहुत बेसिक है कि आप क्रम से याद करो। ये आपने याद कर लिया, बस ये लिख देना, फर्स्ट लास्ट लगा देना, बीच में आ जाएगा। अच्छा, ऊपर से नीचे आते हैं, वो बढ़ते हुए नीचे क्रम आते हैं सारे ये? ऐसा नहीं होता, मतलब हाँ, ये ऐसा है कि इसके बीच में ना इक्वल डिविजन्स रहना चाहिए, ये ट्रिक है याद करने की। ये मतलब शुभ इसमें कर्म भी के ढाई इसके का जो अंतर है, इसमें भी ढाई का अंतर है, इसमें भी ढाई का अंतर है, इसमें भी ढाई का अंतर है। हाँ, हाँ। अगर हमने 6 सहनन देखे थे, 6 सहनन में सबसे टॉप पे 10 था ना, सबसे टॉप वज्र ऋषभ वाला 10 था, और सबसे नीचे 20 था। तो उसके बीच में कितने थे वज्र ऋषभ? मतलब पहला, दूसरा, तीसरा,
चौथा, पांचवा और फिर छठे का नंबर आया था। तो बीच में कितने थे? 1 2 3 4। तो हमको इक्वल डिविजन्स करने थे तो हमने दो का गैप रख दिया था। तो 10 के बाद 12 हो गया था, 14 हो गया था, 16 हो गया था, 18 हो गया था और 20 हो गया था। इनके बीच में दो का गैप आ गया। यहाँ पे हमको 1 2 3 है बीच में ओनली, तो हमने 2.5 का गैप लिया था। ये बस ना ट्रिक है याद करने की उसको। ये आप इससे पहले वाली क्लास में जो उत्कर्ष स्थिति बंध है उसमें वो ट्रिक बताइए कि आप कैसे याद कर सकते हो। तो ये जो पूरे पार्ट है ये आपका होमवर्क भी हो सकता है। आप सारी चीजों को एक बार निकाल के देखना। जैसे हमने ये डिस्कस किया ना, हमने 2-3 तरह की जो इम्पोर्टेंट चीजें थी जहाँ पे कंफ्यूजन आ सकता है वो हमने एक बार देख ली। तो एक बार आप वापस से निकाल के देखना सारे जो भी प्रकृति है इनमें से। ठीक है, चलो अभी मैं आप लोग से एक बार पूछ लेती हूँ, कोई भी बता सकते हैं। ठीक है, हरिद्र वर्ण का निकालें? कौन सा? हरिद्र वर्ण का कितना होता है? 12.5 13 कोड़ी सागरोपम 12.5 थोड़ा कोड़ी सागरोपम डिवाइडेड बाय 70 70 इंटू 1 1 सागरोपम माइनस माइनस पल्योपम का संख्या तो भाग पल्योपम वन का पॉइंट असंख्या का भाग 1.27 हो जाएगा, 1.25 ये क्या हो जाएगा? 1.25 1.25 अपॉन 7 सागरोपम माइनस पल्योपम का पल्योपम असंख्यक का भाग। क्लियर हो गया? यहाँ पे पॉइंट जो था वो हमने ये पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे एक 0 आता है, नीचे डबल 0 है तो 2 डिजिट के बाद में 2 डिजिट के पहले हमको पॉइंट लगाते हैं। ये रूल होता है मैथ का। ठीक है, अभी इस तरह से आप इसमें से कोई सा भी निकाल सकते हो। चलो अब मैं आपको बताती हूँ हमने जो वैक्री अष्टक छोड़ा था वो वैक्री अष्टक कैसा है। वैक्री अष्टक में से कोई भी एक प्रकृति बताओ। चलो 4 प्लस नरक द्विक, वैक्री चतुष्क प्लस नरक द्विक, इसकी यूएसपी कितनी थी? नरक द्वीप की 20 कोड़ा कोड़ी नरक द्विक और वैक्री चतुष्क दोनों की 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम है। वैक्री चतुष्क मतलब आहारक वाले उसमें सॉरी शरीर 5 वाले में आता है। औदारिक 5, औदारिक 4, वैक्री 4, तेजस कार्बन 3 ये था ना। औदारिक चतुष्क, वैक्री चतुष्क, तेजस त्रिक और कार्बन त्रिक, इनका उत्कर्ष स्थिति बंध कितना था? 20 कोड़ा कोड़ी 20 सागरोपम। कोड़ा तो कोड़ी हम वैक्री चतुष्क का अगर बात करेंगे तो वैक्री चतुष्क और नरक द्विक का भी हमने देखा। नरक द्विक और तिर्यंश द्विक का कितना होता है? 20 कोड़ा कोड़ी तिर्यंश द्विक का 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। तो यहाँ पे भी हम क्या देखेंगे, वैक्री अष्टक में वैक्री चतुष्क का भी 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम है, नरक द्विक का भी 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। ठीक है, डिवाइडेड बाय 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तो इंटू 1 सागरोपम 2/7 हो जाएगा। 2/7 माइनस पल्योपम का माइनस असंख्यक। पल्योपम का असंख्यक। क्या आंसर आना चाहिए? 2/7 माइनस पल्योपम का। पल्योपम का संख्या तो भाग अच्छा, आपका आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर? वैसे अभी तो बोल दिया बस 2000 सीज तो ये फायर तो में डिफरेंट हो गया। इसको 1000 से डिवाइड बाय ये मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो है ना ये फॉर्मूला इसके लिए इसलिए नहीं बोला, फॉर्मूला सेम लगेगा बट जो यहाँ पे हम 1 सागरोपम मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये क्या होता है? ये होता है एकेंद्री वालों का। एक बार ना म्यूट कर लीजिए प्लीज क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है। ये जो 1 सागरोपम हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये एकेंद्री की अपेक्षा किया जाता है। अगर द्विंद्री की अपेक्षा होता है ना, ये मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रही हूँ, इसमें थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस मत लेना, ये आपके सिलेबस का नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस है। जब भी एकेंद्री सॉरी यहीं पे लिख देती हूँ, ये जो 1 सागरोपम है ना, ये एकेंद्री अगर स्थिति बंद कर रहा है तो 1 सागरोपम रहता है। द्विंद्री के लिए करता है 1 फिर 25 मल्टीप्लाई बाय 25 सागरोपम करते हैं। अगर त्रिंद्री जीव है तो मल्टीप्लाई बाय 50 सागरोपम करते हैं। 50 चतुरिंद्री जीव है तो मल्टीप्लाइड बाय 100 सागरोपम 100 करते हैं। और पंचेंद्री जीव होता है ना तो मल्टीप्लाइड बाय 1000 सागरोपम करते हैं।
अगर पंचेंद्री जीव असन्नी जघन्य असन्नी स्थिति बंद पंचेंद्री कर रहा लेंगे ना, है, असन्नी पंचेंद्री लेंगे ना। असन्नी पंचेंद्री लेंगे, सन्नी भी ले सकते हैं, मतलब ओवरऑल पंचेंद्री, हाँ सॉरी असन्नी की बात करेंगे असन्नी अभी हम यहाँ पे। पंचेंद्री। हाँ, असन्नी पंचेंद्री। तो अच्छा ये बताओ, जो हम जिस वैक्रीय अष्टक की हम बात कर रहे हैं, वैक्रीय अष्टक है या फिर मतलब टोटल ओवरऑल, यहाँ पे तो 4+ और यहाँ पे देव द्विक की भी बात हो जाएगी, वैक्रीय अष्टक की भी बात कर, वैक्रीय अष्टक है वो असन्नी पंचेंद्री जो जीव होता है वो मर करके देवलोक में जा सकता है, तो वो वैक्रीय अष्टक का बंध करता है। तो वो इन प्रकृति को, मतलब ये जो प्रकृति है ना वैक्रीय अष्टक को, वो असन्नी पंचेंद्री जीव इसका बंध करता है। इसीलिए जो फॉर्मूला है ना, अभी तक फॉर्मूला एकेंद्रीय जीवों की अपेक्षा देख रहे थे तो वंश आग्रोपम किया था, और अब असन्नी पंचेंद्री की अपेक्षा करेंगे, इसलिए इंटू 1000 भी हो जाता है। इसलिए जो यहाँ पे 2/7 है ना, वो 2000/7 हो गया, और जो देवता का 1/7 आता उसकी जगह 1000/7 हो गया। ठीक है, ये आपको सिर्फ याद रखना है। आपको अगर ये फॉर्मूले से ये वाली चीज समझ ना भी आई हो ना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आप डायरेक्ट इसको याद कर सकते हो। नरक और वैक्रीय चतुष्क का कितना होगा, 2000/7 सागरोपम, 1000/7 सागरोपम, डायरेक्ट याद कर सकते हो। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है कि जो वैक्रीय अष्टक है उसका बंध असन्नी पंचेंद्री जीव भी करते हैं, इसलिए वो 1000 के मल्टीपल्स में उसकी सागरोपम की वैल्यू होती है। पर जो दूसरी हम जितनी भी प्रकृति हमने 107 प्रकृति की बात करी, उन सभी 107 प्रकृति का बंध ओनली एकेंद्रीय जीव करते हैं, इसीलिए फॉर्मूले में सिर्फ 1 सागरोपम ही होता है। ठीक है, ये जितनी भी प्रकृति है ना, सब में हमने किससे मल्टीप्लाई करा है, ओनली 1 सागरोपम से मल्टीप्लाई करा है। ठीक है, तो ये चीज अगर समझ में नहीं भी आई ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप डायरेक्ट याद कर सकते हो। हम सिर्फ फॉर्मूले, बाकी सब 107 प्रकृति में आपको यही फॉर्मूला चलने देना है। ठीक है, दीदी और कोई दिक्कत है? हाँ दीदी एक डाउट है, ये जो आप बोल रहे हो ना 107 प्रकृति, हाँ तो ये तो सभी जीव बंद कर सकते हैं ना? हाँ, बंद सभी कर सकते हैं, लेकिन इनका जघन्य स्थिति बंद अगर करना है तो वो जी। एकेंद्रीय जीव ही कर सकता है। अच्छा, जैसे सामान्य लोग इतना जघन्य स्थिति का बंद नहीं करते हैं, उन लोग ज्यादा का करते हैं। उनका कषाय उससे ज्यादा होगा ना, वो तो जीव ही इतने सूक्ष्म होता है कि उनका कषाय भी इतना ही रहता है, इतना ही लेवल का रहता है कि वो सागरोपम के अच्छा लिमिट में ही बंद कर सके। अच्छा तो अच्छा, क्या ठीक है। श्रेणी में भी जीव इतना कम पंथ नहीं कर सकता है एक सागरोपम और का? नहीं, जो भी जीव मतलब श्रेणी तो दूर की बात हो गई, 4th गुण स्थान से जीव, जैसे ही जीव सम्यक दृष्टि अवस्था में होता है ना, 4th एंड अबव, 4th से जो भी प्रकृतियों का बंध किया जाता है, सम्यक दृष्टि जीव ओनली अंतः कोड़ाकोड़ी सागरोपम की स्थिति का ही बंध करता है, ये फैक्ट है। नहीं, जैसे 9th 10th गुणस्थान में अंतर मुहूर्त या 12 मुहूर्त ये सब कर रहे हैं ना, उसके हाँ, पहले वो सागरोपम और की भी स्थिति बंद करते हैं, एक सागरोपम आदि की भी स्थिति बंद करते हैं पहले। वही मैं बता रही ना, 4th से लेवल 4th एंड अबव एक कोड़ाकोड़ी सागरोपम के अंदर अंदर ही होता है, और जो एकेंद्री की 107 देखी हमने, उसमें मल्टीपल किसका था, 1 सागरोपम का था ना, तो 1 सागरोपम के अंदर अंदर आया हो ऐसी बात नहीं है, 1 सागरोपम के मल्टीपल में है, मतलब अंतः कोड़ाकोड़ी सागरोपम है ऐसा नहीं बोल सकते। तो एकेंद्री से भी कम इनकी होती है श्रेणी वालों की, भले ही वो पंचेंद्री जीव हो, श्रेणी हो या नहीं हो, 4th एंड अबव गुण स्थान है, तो वो अंतः कोड़ाकोड़ी सागरोपम की ही स्थिति का बंध करता कोटा है। कोटे सागरोपम है ना, इनकी एक सागरोपम है, एक केंद्रीय से एक केंद्रीय की कम हुई ना। सॉरी 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 सॉरी, हाँ 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 सॉरी, ये जो अंतर कोड़ा, ये जो 1 कोड़ाकोड़ी सागरोपम है, ये सॉरी, हाँ ये सबसे मिनिमम कषाय का लेवल एकेंद्रीय जीवों का ही होता है, और उसके बाद जिन प्रकृति का एकेंद्रीय बंध नहीं करते, जैसे 39 जो रिमेनिंग प्रकृति है, 107 के अलावा जो, सॉरी हाँ बहुत बड़ी गलती हो गई थी, हाँ नहीं नहीं कोई बात नहीं, हाँ 107 के अलावा जो 39 प्रकृति जिनका एकेंद्रीय बंध नहीं करते, उसमें हमको देखना पड़ता है कि जो 22 प्रकृति है उनका कौन करेगा, फिर जो 4 प्रकृति, नहीं, 4 वो प्लस तो 1 ठीक है कर रहे प्रकृति हैं, वो है, तो समझ में आ गया, लेकिन ये था कि वो क्रमशः कम होती है उनकी,
क्या एकदम डायरेक्ट जैसे अंतर मुहूर्त की कर रहे हैं, या मतलब क्रमशः उनके की कभी एक सागरोपम की भी कर रहे हैं फिर उससे कुछ कम कर रहे हैं, ऐसे वो करके? तो ना देखो श्रेणी में तो भावों की विशुद्धि कम 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 मतलब ऐसे होती, क्रम से ही होती है श्रेणी में तो स्थिति पर भी कम कम श्रेणी होती जाएगी। श्रेणी फिर 9th और 10th गुणस्थान वाले ही होते हैं ना, और 8th का रहता है। 8th के अलावा बाकी सब श्रेणी वाले थोड़ी होते, 4th एंड अबव। तो वो सभी अंतर कोड़ा कोड़ी सागरोपम की ही बंद करते हैं स्थिति। ठीक है। ठीक है, अभी हम एक बार हमारे टॉपिक पे आए, क्योंकि ना सारे लेवल के यहाँ पे बेसिक लेवल के भी स्टूडेंट्स है, तो वो सोचेंगे कि भाई क्या चल रहा है, हम अगली क्लास अटेंड ही ना करें, बहुत हैवी हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम इसको इतना ही रखते हैं। अभी बस इतना समझो आप कि जो 107 प्रकृति का हमको वो फॉर्मूला लगाना है, और जिनका वो बंद नहीं करता, वो एकेंद्रीय जीव नहीं करते, मतलब रिमेनिंग द्विंद्री हो, त्रिंद्री हो, चतुरिंद्री हो, पंचेंद्री। वैसे विकलेंद्री की भी बात नहीं करें, जनरली सन्नी पंचेंद्री और सन्नी पंचेंद्री जीवों की ही यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, 9th-10th वाले सन्नी पंचेंद्री होते हैं, और वैक्री अष्टक बंद करने वाले, जिसमें हमने into 1000 सागरोपम की अभी जो बात करी, ये सब एकेंद्री, नॉन एकेंद्री बोल सकते हैं। जो 39 प्रकृति है वो नॉन एकेंद्री वाली है, ये 107 एकेंद्री प्रायोग्य है। ठीक है, तो हमारा यही समझे कि जघन्य स्थिति बंध का भी जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। ये हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली है, हमारा फॉर्मूला भी हो गया, और फॉर्मूला में आप ये सारी प्रकृति को पुट करोगे। ये अपने आप से करके देखना, ठीक है, ये पूरा एक एक लेके मत बैठना, रटने मत बैठना। आप क्या करना, कोई भी एक प्रकृति उठाना, जैसे कि मान लो सूक्ष्म त्रिक में से कुछ उठा ली। सूक्ष्म नाम कर्म का कितना होता है, तो आप सबसे पहले आप उत्कृष्ट स्थिति बंध पे जाना। सूक्ष्म नाम कर्म की उत्कृष्ट स्थिति बंध कितनी है, 18। तो 18 है, इसका मतलब क्या, 18 डिवाइडेड बाय 70 कर देंगे। तो 18 डिवाइडेड बाय 70 मतलब 1.8 डिवाइडेड बाय 7। चलो अब यहाँ पे चेक करो, पल्योपम का संकेतम भाग न्यूम 1.8 डिवाइडेड बाय 7 सागरोपम। ठीक है, एक बार आपको उत्कृष्ट स्थिति बंद याद हो गई, फिर आप बहुत इजीली, जैसे अभी तो आपने फॉर्मूला बोर्ड पे करा, पर यहाँ पे आपको डायरेक्ट आया कि नहीं आया, 18 था तो 18/70 करना है, मतलब 1.8 डिवाइडेड बाय 7 कर दो। ठीक है, ये आप एक बार उत्कृष्ट स्थिति बंद याद हो गया, फिर आपको ये निकालने में दिक्कत जघन्य बंद कर लिया। जघन्य अबाधा काल की बात करेंगे तो जघन्य अबाधा काल कितना होता है, अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त। सारी प्रकृतियों का जघन्य अबाधा काल अंतर्मुहूर्त ही होता है, चाहे आप कर्म की बात, मूल कर्म में भी सभी का जघन्य अंतर्मुहूर्त होता है, जघन्य अबाधा काल। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं, और फिर अब हम एक बार इसमें अगर किसी के कोई डाउट ना हो तो 11th चैप्टर का भी अभी हमारे पास टाइम है, तो हम इंट्रो कर सकते हैं। ये सब आप लोग करके देखोगे एक बार, मैं मना नहीं कर रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम वापस से एक बार इसको डिस्कस कर लेंगे, फॉर्मूला भी रिवाइज कर लेंगे, और आप लोग को ये निकालते नहीं बना हो, कोई डाउट आया हो तो वो भी देख लेंगे। ठीक है, अभी हम हमारा 11th अध्याय का स्टार्ट करते हैं। 11th अध्याय का क्या नाम है हमारा, ये बहुत इंटरेस्टिंग अध्याय है, इसको तो बिल्कुल मिस नहीं करना, एक भी क्लास मिस नहीं करना, और जो कर रहे हैं उनको ऐड करवाना। स्थानों का परिचय। गुण स्थान का मतलब क्या होता है एक्चुअल में, गुणों का स्थान, मतलब गुण कौन से हैं, गुण बोल रहे हैं ज्ञान, दर्शन और चारित्र। ज्ञान, दर्शन और चारित्र रूपी जो आत्मा के गुण हैं, कौन से जीवों के, नहीं चलो अभी ये देखते हैं, ये जो 3 गुण हैं, इन तीनों गुणों के आधार पर जिस जिस स्थान पर जीव है, जीव का जितना ज्ञान का लेवल है, जितना दर्शन का लेवल है, जितना चारित्र का लेवल है, उस स्थान पर अगर वो जीव है, वो उस स्थान को क्या बोलते हैं, ज्ञान, दर्शन, चारित्र के लेवल के स्थान को बोलते हैं गुण स्थान। ये तीनों क्या है, तो ये तीनों है आत्मिक गुण। ठीक है, तो ये जो आत्मिक गुण है, इनके स्थान, मतलब इन गुणों के आधार पर जो विभाग बनाए जाते हैं, जो डिविजन्स होता है, आधार पर बनाए जाने वाले विभाग, मतलब जो डिविजन्स, गुण स्थान होते हैं 1 से 14, 1 2 3 4 5 ऐसे 14 गुण स्थान होते हैं। तो वो अलग अलग लेवल है, किसका लेवल है,
तो वो बता रहे ज्ञान दर्शन चारित्र रूपी जो आत्मिक गुण है, उन गुणों के आधार पर जो विभाग बनाया जाता है, जो इनके आधार पर मतलब इनके बेसिस पर कि इस जीव का कितना ज्ञान का लेवल है, दर्शन का लेवल है, उसके आधार पर जो विभाग किया गया है, ये एक गुणस्थान बताया, ये दूसरा गुणस्थान बताया, ये तीसरा गुणस्थान, ये विभाग करे हैं टोटल ओवरऑल जीव की अवस्था के, उस गुणस्थान के लेवल को क्या बोलते हैं, मतलब उस जीवों के ये आत्मिक गुणों के लेवल को क्या बोलते हैं, गुणस्थान। तो ये सभी जीवों के होता है क्या? तो नहीं, जीव होते हैं दो टाइप के, मतलब ऐसे अपेक्षा से तो जीव बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, बट यहाँ पे बोल रहे हैं दो टाइप के जीव होते हैं, एक होते हैं संसारी और दूसरे होते हैं सिद्ध। तो जो सिद्ध जीव होते हैं ना, सिद्ध जीवों के गुणस्थान नहीं होता, मतलब वो 1 से 4 कोई भी गुणस्थान में लाए नहीं करते, बिलोंग नहीं करते, सिद्ध भगवान के गुणस्थान नहीं रहता, क्योंकि ज्ञान दर्शन चारित्र के जो आत्मिक गुण है उनका लेवल जो है वो 14 से भी ऊपर होता है, वो 14 के लेवल तक नहीं आता, मतलब 14 के अंदर अंदर नहीं आता, वो 14 से भी हाई होता है। तो जो 14 के अंदर अंदर आते हैं वो कौन है? तो वो संसारी जीवों के, वो तो मैडम संसारी जीवों के, वो तो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए ना, इसलिए वो आते ही नहीं इसमें। हाँ हाँ, संसारी जीवों के ज्ञान दर्शन चारित्र रूपी आत्मिक गुणों के आधार पर बनने वाले विभाग को क्या definition याद हो गई? डेफिनेशन ये रही, संसारी जीवों के ज्ञान दर्शन चारित्र रूपी आत्मिक गुणों के आधार पर बनने वाले विभाग को गुणस्थान कहते हैं। ठीक है, ये गुणस्थान कितने होते हैं? तो वो बताया 14 होते हैं, 1 से 4 तक का लेवल होता है। ये गुणस्थान 14 टाइप के होते हैं, 14 प्रकार के। ठीक है, अब देखो ये चीज बताइए, जैसे इसमें बताया सबसे स्टार्टिंग आपको यही करिए कि जो जीव होते हैं ना, वो जीव के अलग अलग टाइप के भेद हो सकते हैं। तो अगर जीव एक टाइप का देखें तो जीव ओनली वन जीव है, ठीक है, मतलब वो जीव है, ये उसका एक भेद हो गया। 2 हो गए संसारी और सिद्ध, इसी प्रकार से 3 होते हैं, 4 होते हैं, गति की अपेक्षा 4 भेद किए जाते हैं, नरक गति का जीव है, तिर्यंज गति का है, मनुष्य गति का है, देव गति का है। जाति की अपेक्षा उसको 5 भेद कर सकते हैं कि एकेंद्रीय जीव है, द्विंद्रीय जीव है, त्रिंद्रीय जीव है। ऐसे करते 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 उसके बहुत सारे भेद कर सकते हैं, किसके? जीव के। अलग अलग टाइप से उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा ही एक 14 टाइप से अगर डिवाइड कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं हम गुणस्थान। ठीक है, ये जीवों के आत्मिक गुण है जो ज्ञान दर्शन चारित्र, उन गुणों के स्थान को गुणस्थान का है। ठीक है, स्थान को मतलब उसके आधार पर बनने वाले विभाग को। दीदी ये क्लियर हुआ? हाँ दीदी, जैसे आपने सिद्ध भगवान का बताया कि वो 1 से 14 में नहीं बिलोंग करते, तो हाँ, वैसे ही क्या संसारी जीवों में भी भवी और अभवी भी ऐसा हो सकता है कि अभवी 14 गुण स्थान में आए ही ना? अब अभी 14 में ही रहते हैं क्योंकि वो भी संसारी है। अब जैसे हमने बोल दिया जीव, जीव के 2 भाग कर दिए हमने, संसारी और सिद्ध। तो सिद्ध भगवान तो 1 से 4 में नहीं आते, पर संसारी तो आते हैं ना 1 से 14 में। 1 से 14 नहीं, 4 नहीं, 14। दीदी अभवी जीव कहाँ से 14 संसारी गुण पूरे, स्थान? देखो संसारी पूरे भी 2 टाइप होता है, एक होता है अभवी और हाँ, दूसरा होता है भवी जीव, है ना। भवी जीवों के लिए भवी, ये जो गुणस्थान है ना, ये आत्मा के गुणों का लेवल है। गुणों का लेवल बढ़ते 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 सिद्ध के योग्य जो गुण होते हैं उतने लेवल पे आत्मा चली जाती है। तो ये अभवी 1 जीवों का तो 2, लेवल कभी बढ़ता ही नहीं ना दीदी। एक बार सुनो ना, हाँ दीदी। 1 2 3 डैश 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 करके 14 गुणस्थान तक जीवों का लेवल बढ़ता है, फिर वो सिद्ध की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, ये होता है गुण स्थान, गुणों के स्थान का लेवल। अब उनका गुण का स्थान मतलब ज्ञान दर्शन चारित्र का स्थान 1 पे था, 2 पे था, 3 पे था, चढ़ के सिद्ध बने। सिद्ध है तो ये वाली कैटेगरी, 14 से चढ़ रहे फिर सिद्ध बन रहे। तो चढ़ने वाला जीव कौन होता है जो सिद्ध बन रहा है? ओनली भवी जीव। भवी जीव ही 14 तक पहुंचता है सिद्ध, मतलब भवी जीव ही सिद्ध बनता है। तो सिद्ध तक पहुंचने का रास्ता क्या है? 14 गुण स्थान। ठीक है, भवी जीव के 1 से 14 तक तो समझ में आते हैं।
कि सभी 1 से 14 गुण स्थान भवी जीवों के हो सकते हैं। तो अभवी जीव क्या है? तो अगर हम बोले कि हमने बस इतना ही बोल दिया कि ओवरऑल संसारी और सिद्ध 2 ही भेद है 1 से 14, इसके अलावा कोई भी जीव इसके अलावा तो कहीं नहीं जा सकता, रहेगा तो 1 से 14 में ही रहेगा। तो आप बताओ, क्या अभवी जीव का आत्मा का ज्ञान, दर्शन, चारित्र का गुण होता ही नहीं है? होता है। उसके अंदर होता है, बस उसका लेवल सबसे डाउन है। उसका जो ज्ञान है वो अज्ञान रूप में अरे होता है। आवाज कैसे करूं? अरे फोन आ जाते हैं ना बीच में। उसका जो ज्ञान का लेवल होता है वो बिल्कुल अज्ञान रूप में होता है। उसका जो दर्शन का लेवल है वो मिथ्यात्व है, मिथ्या दर्शन है उसको। उसका जो चारित्र का लेवल है वो चारित्र आंशिक रूप से भी वो चारित्र को ग्रहण नहीं किया हुआ है, मतलब पापकारी कार्यों से निवृत्ति नहीं किया हुआ है। उसका लेवल, उसके अंदर भी ज्ञान, दर्शन, चारित्र है, लेकिन उसका लेवल लोएस्ट है। तो हम उसको फर्स्ट गुण स्थान में ही बोलते हैं। जो अभवी जीव होते हैं उनका ओनली वन एंड ओनली गुण स्थान है फर्स्ट गुण स्थान। ठीक है, जब आप ये 14 गुण स्थान पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि वो कैसे कैसे, मतलब क्या क्या है उन गुण स्थानों का लेवल पे, किस लेवल पे क्या क्या उनकी कैटेगरी रहती है, कितना लेवल होता है उस गुण स्थान का, उनके कैसे क्या भाव होते हैं, कैसा क्या ज्ञान का लेवल होता है, कितना दर्शन का लेवल होता है, कितना चारित्र का लेवल होता है। जब आप ये देखोगे ना तो आपको फिर समझ में आएगा कि जो अभवी जीव है उनका लेवल ओनली 1 तक रहता है। फर्स्ट गुण स्थान क्या है? फर्स्ट गुण स्थान का नाम ही मिथ्या दृष्टि गुण स्थान है। मिथ्या दृष्टि गुण स्थान मतलब अभवी जीव कभी भी मिथ्या दृष्टि की अवस्था को छोड़ते ही नहीं है। ये फर्स्ट गुण स्थान जो है ना, लोएस्ट लेवल का, अगर कोई भी जीव लोएस्ट लेवल के आत्मिक गुण पे है तो वो उसका मिथ्या दृष्टि लेवल है। मिथ्या दृष्टि से लोएस्ट कोई भी लेवल नहीं होता। और अभवी जीव भी मिथ्या दृष्टि होते हैं, इसलिए उनका भी इन 14 गुण स्थान में से सबसे लोएस्ट पे वो लाई करते हैं अभवी जीव। इसलिए उनका ओनली 1 गुण स्थान उनके लिए, बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ तो होता ही नहीं है, क्योंकि सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितने भी होते हैं वो कहीं ना कहीं सम्यक्त्व से रिलेटेड होते हैं। तो ये जो अभवी वाला होता है, फर्स्ट मिथ्या दृष्टि जो गुण स्थान होता है, वो सिर्फ और सिर्फ मतलब अभवी जीव ओनली एंड ओनली मिथ्या दृष्टि ही रहते हैं पूरे संसार काल में। कभी उनका संसार काल एंड नहीं होगा, उनका संसार कभी एंड नहीं होता, और वो कभी मिथ्या दृष्टि से ऊपर उठते ही नहीं है। ठीक है, तो अब जब ये जो 40, ये हमने गुण स्थानों का इंट्रो ले लिया। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है गुण स्थान वाला, आप जितना पढ़ोगे आपको उतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी होगी, ऐसा टॉपिक है। तो इसके लिए हमारे पास टाइम भी अच्छा है, हम एकदम आराम आराम से चलेंगे। 14 ही गुण स्थानों को एक बार ओवरव्यू ले लेंगे, फिर सबका डीप में जाएंगे। ठीक है, तो दीदी, अभी हम ये हाँ, अभावी जीव किसे कहेंगे? जो कभी भी सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं करेंगे वो अभवी जीव होते हैं। संसार में जितने भी जीव हैं उनमें जो भवी जीव हैं वो ही सिद्ध अवस्था को प्राप्त करेंगे, उनको ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। अभवी जीव कभी भी मोक्ष नहीं जाएंगे, वो संसार में ही भटकते रहेंगे। लेकिन मैडम कभी अभवी भवी बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं? नहीं, कभी नहीं बनेंगे। कभी नहीं बन सकते, भगवान ने फरमाया है। चलिए, आज हम क्लास को इतना ही रखते हैं। हमने गुण स्थानों के लेवल को, मतलब गुण स्थान की परिभाषा देखी और गुण स्थान का लेवल कितने हैं, क्या है, एक जनरल इंट्रो लिया है। ठीक है, अगली क्लास में हम ये सारे गुण स्थानों को डिस्कस करते हैं। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, हम निष्प्रह बने, अनासक्त बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें और शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय याचना के लिए क्षमा करें। आप सभी से भी क्षमा याचना। जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र। पक्की के खमत था मना साहब।